क्लास 9 के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस वीडियो में हम 16 फरवरी के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर सेट बी इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम इस चैनल के ऊपर करवा रहे हैं। देखिए, मैं आपको विज्ञान का सेट ए पहले बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 4 से 6 तरह के आपको हम मॉडल पेपर देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ 6 मॉडल पेपर और साथ में आपको एक स्पेशल पीडीएफ हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो ये मैं सेट ए आपको बता चुकी हूँ। जो मैं आपको अब इस वीडियो में बताऊँगी वो सेट बी है, ये आपका सेट सी है, ये डी है, ये ई और ये लास्ट आपका रहेगा ए। ठीक है, तो ये 6 मॉडल पेपर और साथ में रहेगी स्पेशल पीडीएफ जो आपको हमारी पर्सनली ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सारे प्रश्नों को देखिए अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे यानी कि समझेंगे और अच्छे से रीड करेंगे यानी कि अच्छे से पढ़ेंगे, हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में। देखिए, तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया है कि सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए, इसमें पहला प्रश्न है कि त्वरण का मात्रक है। त्वरण का मात्रक है मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है, इसका बाप का रहेगा। दूसरा है मानवों में ध्वनि की श्रव्यता की आवृत्तियों का औसत परास है। तो मानवों में ध्वनि श्रवण की मानव में, ठीक है, ध्वनि को सुनने की कितनी वह है, ठीक है, औसत कितनी, कहाँ तक व्यक्ति सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, कहाँ से 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक मानव सुन सकता है। तीसरा है बर्फ का गलनांक है। बर्फ का गलनांक है 273.15 केल्विन। ठीक है, कितना रहेगा 273.15 केल्विन। चौथा है वस्तु का चंद्रमा पर भार होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, भारत नहीं है, भार है। चंद्रमा पर भार होता है तो 1/6 इंटू इसका पृथ्वी का भार। ठीक है, ये आएगा पृथ्वी का भार इंटू 1/6। कैसे भी हो सकता है, लेकिन इस पे आपको टिक लगाना है, ये आपका सा नंबर का। पांचवा है निम्न में से कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो गोल्जी उपकरण को कहते हैं। किसे कहते हैं? गोल्जी उपकरण। छठा है H2S अणु में कितने परमाणु विद्यमान हैं? तो H2S में आपके 3 परमाणु विद्यमान हैं। ठीक है, कितने हैं? 3। ठीक है, चलिए इसके बाद में इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। पहला है द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका आएगा आपका m मीटर सेकेंड इनवर्स 2। दूसरा है द ऑडिबल रेंज ऑफ हियरिंग फॉर एवरेज ह्यूमन बिगिनिंग इज इन ए फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ IC इज 200, ठीक है, 273.50 केल्विन। Weight of the object on the moon is 1/6 its weight on the earth. For fifth है which of the following is now as the, इसका आपका रहेगा गोल्जी। ठीक है, पहला ए। और how many atoms are present in H2S मोलेकल, इसका आएगा आपका 3। क्या आएगा इसका? 3। ठीक है, चलिए हो गया।
अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। देखिए पहला बनेगा कोशिका की पैकिंग और प्रेषित इकाई खालिस्तान है। ये प्रेषित है, प्रेषित इकाई खालिस्तान है। इसका आएगा गोल्जी उपकरण की। क्या आएगा? गोल्जी उपकरण। दूसरा है कि जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है वहाँ हम खालिस्तान प्रभाव को देख सकते हैं। तो हम कौन से प्रभाव को देख सकते हैं? टिंडल प्रभाव को। तीसरा है ध्वनि की प्रबलता अथवा मूल्यता इसके खालिस्तान से ज्ञात की जाती है। आयाम। क्या आएगा इसमें? आयाम। चौथा है खालिस्तान एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिक की किसकी आएगी? समस्थानिक। पांचवा है सोडियम क्लोराइड में धनात्मक खालिस्तान आयन तथा ऋणात्मक खालिस्तान आयन संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। तो देखिए सोडियम क्लोराइड में धनात्मक Na धनायन, ठीक है, Na धनायन तथा ऋणात्मक में क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन ऋणात्मक आयन संगठन के कण के रूप में विद्यमान होते हैं। वेग एक खालिस्तान राशि है, तो एक सदिश राशि। कैसी है? सदिश। ठीक है, चलिए इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है आपका पैकेजिंग एंड स्पेचिंग यूनिट ऑफ सेल इज गोल्जी उपकरण, ठीक है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पैसेस थ्रू द कैनोपी, ठीक है, ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। थर्ड है द लाउडनेस और सॉफ्टनेस of a sound is determined basically by its एम्प्लीडेड आएगा इसमें। और यह है इसोटोपिस, ठीक है, इसोटोपिस आर एटॉम्स ऑफ द नेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मास नंबर्स, ठीक है। पांचवा है इज सोडियम क्लोराइड। इसमें आएगा सोडियम धनायन इज चार्ज्ड पॉजिटिवली एंड क्लोरीन ऋणायन नेगेटिव चार्ज्ड, ठीक है। वेकोसिटी इज ए, इसमें आएगा फैक्टर क्वांटिटी, क्या आएगा इसमें? क्वांटिटी, ठीक है। चलिए तीसरा है सत्य लिखिए। पहला पुरकीजे ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया, तो ये आपका असत्य है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। संक्रमण का अर्थ है आनुवंशिक रूप से दो असमान पादपों के बीच क्रॉसिंग कराना, तो ये आपका सत्य। परमाणु सदैव स्वतंत्र अवस्था में रहता है, तो ये आपका असत्य। दीवार पर बल लगाने से शून्य कार्य होता है, सत्य। और एरोसोल एक कोलाइड विलयन कर प्रकार होता है, सत्य। और गति के द्वितीय नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, असत्य। प्रथम नियम को कहते हैं, ठीक है। कौन से नियम को? प्रथम नियम को। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहला आपका फॉल्स है, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा ट्रू रहेगा, पांचवा ट्रू और ये आपका फॉल्स रहेगा, ठीक है। चलिए हो गया।
इसके बाद में है जोड़ी। देखिए पहली है जे थॉमसन, तो जे थॉमसन है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी इन्होंने। दूसरी है न्यूटन, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। कटला ये है मध्य क्षेत्रीय भोजी। उरुपातन है ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन। पेरेनकाइमा है पतली भित्ति युक्त पैकिंग कोशिकाएं। ये आपकी पांचवी। सोनार है पराश्रवी तरंगे। क्या है? पराश्रवी तरंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, चांदी का प्रतीक लिखिए। चांदी का प्रतीक रहेगा Ag, सिल्वर हम बोलते हैं। m द्रव्यमान की तथा a समान वेग v से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के मान सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र बनेगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, चलिए यहाँ पर। ठीक है, E इक्वल 1/2 mv²। ठीक है, चले जड़त्व को परिभाषित कीजिए। इसकी परिभाषा भी देखेंगे। अंतराफसलीकरण से आप क्या समझते हैं? ये देखिए 473 केल्विन तापमान को सेल्सियस में बदले। तो देखिए हम जब केल्विन से सेल्सियस में बदलते हैं तो माइनस रहता है आपका 273.15। ठीक है, इस तरह से इसमें से हम घटाएंगे 473 में से माइनस 273.15। ठीक है, तो ये आपका माइनस में बचेगा 199.85 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब हम सेल्सियस में, और सेल्सियस में जब हम सेल्सियस से कैलोरी में बदलते हैं तो प्लस हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा? प्लस होगा। ठीक, इस बात को आप जरूर नोट कीजिएगा। आयोडीन और अल्कोहल के विलयन में विलेय और विलायक के नाम स्पष्ट किए जाए। तो विलेय और विलायक हम किसे कहते हैं? तो देखिए आप, जैसे कि पानी है, ठीक है, पानी और शक्कर है। अब पानी में हम देखिए शक्कर में पानी घुल रहा है कि शक्कर में पानी में हम शक्कर को घुला रहे हैं? किसमें किससे घुला रहे हैं? शक्कर को हम पानी में घुला रहे हैं। तो देखिए जिसमें घुल रहा है वो विलेय और जिसे हम घुला रहे हैं वो विलायक बनेगा। ठीक है, तो आयोडीन और अल्कोहल, तो आयोडीन विलेय है। क्या है? आयोडीन क्या है आपका? विलेय है। क्या है? विलेय। ठीक है, और एल्कोहल आपका क्या है? विलायक, जिसमें घुल रहा है। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? और चलिए देखिए आपकी जड़त्व और अंतराफसलीकरण की परिभाषा ये यहाँ से। ठीक है, दोनों की परिभाषा नोट कर ली है मैंने। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, अंतराफसलीकरण हम किसे कहें? एक से दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। अंतराफसलीकरण वह कृषि पद्धति है जिसमें एक ही खेत में एक ही समय पर दो या दो से अधिक फसलें निश्चित दूरी के कतारों में उगाई जाती हैं। ठीक है, हम एक ही समय में दो तरह की उसमें फसलें उगा सकते हैं। तो उस खेत को हम कहेंगे, उस कृषि को कहेंगे हम अंतराफसलीकरण। ठीक है, चलिए हो गए ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, जो आपकी यहाँ डेफिनेशन है वो आपको कंप्लीट करनी है। देखिए छठा प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन के कोई दो उदाहरण लिखिए। निलंबन क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखने हैं।
प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी कोशिका में 2 अंतर लिखिए। और देखिए जो अथवा सहित प्रश्न है आपके 23 तक, 6 से 23 तक, इनके सॉल्यूशन की PDF आपको ऐप पर मिलेगी जो हमारी पर्सनली है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी गई है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और कोई भी जानकारी आपको पूछनी हो, कुछ किसी के बारे में आपको पूछना हो तो नंबर भी दिए गए हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारा 11वां प्रश्न है, ऊतक की परिभाषा लिखिए एवं एक उदाहरण दीजिए। प्रणोद किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक बताना है। पीन या कुल नुकीली क्यों बनाई जाती है, ये आपका 14वां। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, सूत्र बताना है। पराध्वनि के 2 अनुप्रयोग बताने हैं। 17वां प्रश्न है आपका, पशुपालन के 2 लाभ समस्थानिक क्या होते हैं, एक उदाहरण। पादप कोशिका का चित्र, गुरुत्वाकर्षण या का सार्वत्रिक नियम बताना है, ये 21वां प्रश्न। इसके बाद में है आपका 22वां, फ्लोएम तथा एंजाइम में अंतर, और ये लास्ट है 23वां। इसमें 2 है, पहला है औसत वेग किसे कहते हैं, सूत्र लिखना है। दूसरा, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 ms² है यदि प्रारंभ करने के लिए 10 सेकंड के पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, हो गया। चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से इनको कंप्लीट कीजिएगा। ये था आपका सेट बी। इसके बाद में हम सेट सी देखेंगे, जब तक सारे प्रश्नों को कंप्लीट कीजिएगा।